जिनके द्वारा भी एक कृत्य किया गया हो उनको कठोर से कठोर सजा और जल्द से जल्द सजा मिले। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभारी अपना रिपोर्ट सौंपेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां समीक्षा करेंगे अपने संगठन का। आम लोगों के बीच में इस चर्चाओं से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से इस कानून में अगर कुछ ऐसे प्रावधान है जिनसे लोगों के बीच भ्रम फैल रहा है, तो ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए इस कानून में अगर कुछ संशोधन की बात होगी तो हम लोग निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी आज संसदीय बोर्ड की एक बड़ी बैठक कर रही है। दरअसल 2025 में हुए चुनाव परिणाम में जिस तरीके से विधायकों की जीत हुई, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने, विस्तार करने से लेकर के तमाम जो पंचायत स्तर के भी व्यक्ति हैं उनको कैसे एकजुट रखा जाए, मजबूत रखा जाए, इसके साथ ही साथ चिराग पासवान बिहार में यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी निकलेंगे, बिहार की जनता के बीच रहेंगे। तो ऐसे में किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सा वो मजबूत मुद्दा होगा जो सरकार तक भी पहुंचाना है, इन तमाम विषयों को लेकर के हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है वो एक बैठक कर रहे हैं। आपके तस्वीर पे, आपके स्क्रीन पे वो तस्वीरें जो है वो चल रही हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए बाहर में भी कई लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, पहुंच करके इस बैठक का कहीं ना कहीं एक तरीके से हिस्सा बन रहे हैं। हमने हुलास पांडे से भी बातचीत की है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ बिहार में यात्रा को लेकर के भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ एक जो मुद्दा यूजीसी नेट का चल रहा है जिसमें सवर्ण काफी ज्यादा नाराज हैं, उस पर भी हुलास पांडे से प्रतिक्रिया ली गई है। क्या कह रहे हैं हुलास पांडे, आप सुनिए। आज के संसदीय बोर्ड की बैठक का क्या संदेश है? बिहार प्रदेश के कार्यालय में बिहार संसदीय बोर्ड की प्रदेश कार्यकारिणी का आज हम लोगों ने बैठक बुलाया है। हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव यहाँ पर उपस्थित हैं। बैठक का मूल उद्देश्य पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक और धारदार और मजबूत बनाना। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारे नेता, हमारे पार्टी की जो सोच है उसको धरातल पर और मजबूती से उतारने के लिए, तेजी से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आभार यात्रा होने वाला है, उस आभार यात्रा में संसदीय बोर्ड के सभी पदाधिकारियों की वहां पर उपस्थिति हो, इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक और बैठक करेंगे, और इसके बाद एक बड़ी बैठक होगी जिसमें हमारे पंचायत स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड कमेटी के लोग, जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सभी पदाधिकारी एक साथ बैठक करेंगे। क्या जो बाकी राज्य हैं चुनाव वहां पर हो रहे हैं विधानसभा के, जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उन जगहों पे भी आप लोग की पार्टी भागीदारी निभाएगी क्या? हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभारी अपना रिपोर्ट सौंपेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां समीक्षा करेंगे अपने संगठन का। हमारे संगठन के साथियों की जो समीक्षा है उसमें जो रिपोर्ट आएगा, हमारी जो वहां पर धरातल परिस्थिति संगठन और पार्टी की होगी, उसके आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे कि हम लोगों को कहाँ, किन राज्यों में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। एक सवाल है कि एक मामला जो यूजीसी का काफी ज्यादा चर्चा में है, सवर्णों में काफी रोष है इस फैसले को लेकर के। चिराग पासवान की पार्टी ने SC/ST वाले मुद्दे पर भी खूब बोला था। क्या इस मुद्दे पर भी आपका कुछ है कि मतलब नरेंद्र मोदी को या फिर चिराग पासवान जी किसी से बात करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये जो कानून आया है इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जो चर्चाएं हैं जनता के बीच में, जो आम लोगों के बीच में, इस चर्चाओं से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से इस कानून में अगर कुछ ऐसे प्रावधान है जिनसे लोगों के बीच भ्रम फैल रहा है, तो ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए इस कानून में अगर कुछ संशोधन की बात होगी तो हम लोग निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात रखेंगे। नीट वाला, छात्र वाला जो मुद्दा है, अब मतलब स्पष्ट हो गया है कि रेप उसके साथ हुआ। पुलिस की लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं देखी गई है। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के पदाधिकारी एक शिष्टमंडल जाकर पीड़ित परिवार से मिला था, और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग जाकर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी।
जिस तरीके से इस घटना से बिहार शर्मसार हुआ है, जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है, तो ऐसे में जिनके द्वारा भी एक कृत्य किया गया हो उनको कठोर से कठोर सजा और जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी ऐसा कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। हम लोगों ने अपनी बातें, अपनी मांग रखी है और माननीय उप मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। एसआईटी की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो या बड़े रसूख वाले लोग हों, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और इनको इतना कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करके दंड दिया जाएगा कि आने वाले समय में एक मिसाल होगा। तो आपने सुना चिराग पासवान की यात्रा को लेकर के, इसके साथ ही साथ संगठनात्मक कई तरह के बदलाव जो हैं वो पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं। इस पर भी हुलास पांडे ने बात कही। यूजीसी वाले मामले पर उन्होंने कहा कि हमारे चिराग पासवान तक ये बात पहुंची है, जल्द ही वो इस पर कुछ बड़ा फैसला करेंगे। नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। फिलहाल न्यूज़ी के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।